श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलत ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकाद शेष अरु सारद, वरन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छो, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनिजन धन संतन को शर्वस, सारे अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। गावत संतत शंभ भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, कागभूषुंड गरुण के ही की। कलमल हरण विषय रस फीकी, सुबग सिंगार मोक्त जुबती की। दलन रोग भव मूर्य अमी की, तात मात सब विध तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मुनिगण मिलन विशेष वन राम, सबहि भात हित मोर सिया राम। तह मह पित आयस बहु राम, सम्मत जननी तोर सिया राम। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा ही सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी संपत्ति है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहे सन्मुख आजू। जो ना जाऊं बन ऐसहु काजा, प्रथम गम गनयो मोहे मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर ही यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। से बही अरुणु कलपत्रु त्यागी, परे हरि अमृत ले विश्व मागी। तेऊ न पाई ऐसे समो चुकाही, देखु विचारु मात मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर ऋण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी ना चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोह विशेषी, निपट बिकल नर नायक देखी। थोरहि बात पितहि दुख भारी, होति प्रीति न मोह महतारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राव धीर गुण उदधि अगाधु, भामोहि ते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राऊ, मोर सफत तोहि कहूँ सत्य भाव। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते।
तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल कर जान रामा। चलई जोक जल वक्र गति, यद्यपि सलिलु समान रामा। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुबुद्धि केकई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रान राम रुख पाई, बोली कपट सनीउ जनाई। शपथ तुम्हार भरत के जाना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी केकई श्री रामचंद्र जी का सुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है मुझे, राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सबो जो कछु कहे हूँ, तुम पित मात बचन रत ऐ हूँ। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कर रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितई बुझाए कहूँ बल सोई, चौथे पर जहीं आज जसो न होई। तुम सम सुमन सुकृत जहीं दीने, उचित न तासु निरादरो कीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो, जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। लगही कुमुख बचन शुभ कैसे, मंगहे गया दिक तीर्थ जैसे। राम मात बचन सब भाए, जिम सुर सरे गत सलिल सुहाए। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। केकई के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं। जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता केकई के सब वचन ऐसे अच्छे लगे हैं, जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम ही सुमर रामा, नप फिर कर बट लीन सिंह रामा। सचिव राम अगमन कहे रामा, विनय समय समकीन सिंह रामा। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। अब निपकन राम पगुधारे, धर धीरज तब नयन उधारे। सचिव सम्हारे राव बैठारे, चरण परत नप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए सनी बिकल उर लाई, गे मने मनहु फन के फिर पाई। राम चितय राय ओ नर नाहु, चला बिलोचन बार प्रभाहु। स्नेह से बिकर राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पाली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली।
शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा, विविधि मनाओ राव मन माही, जय रघुनाथ न कानन जाहि। शोक के विशेष बस में होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी मन को न जाएं। सुमर महेश ही कहे नेहोरी, विनती सुनो सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम ऑर्डर दानी, आरती रहरऊं दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे नेहोरा करते हुए कहते हैं कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और ऑर्डर दानी, मुँह मांगा दे डालने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम्हें प्रेरक सबके हृदय रामा, सो मते राम देव सिया रामा, बचन मोर तजे रहे रामा, घर पर हरिशील सन्यू सिया रामा। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचनों को त्याग कर और शील स्नेह छोड़कर घर में ही रह जाएं। आजस हो जग सुजस नसाऊ, नरक परो बरु सुरपुर जाऊ, सब दुख दुसह सहा, बहु मुहि लोचन ऊट राम जन होहि। जगत में चाहे अपयश हो या सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट ना हो। अस मन गुनहि राव नहीं बोला, पी पर पात सरस मन डोला, रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुन कछु कहे माते अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी, तात कहूँ कछु करऊँ ठिनाई, अनुचित क्षमो जाने लरकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे मात, हे तात, मैं कुछ करता हूँ, कहता हूँ, यह ठिड़ाई करता हूँ, इस अनुचित को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लगी दुख पावा, काहू न मोहि कहीं प्रथम जनावा, देखि गोसाई पूछूं माता, सुन प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए अब आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दिशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय सने बस रामा, सोच पर हरऊं तात सिय रामा, आयस दे हर से ही रामा, कहे पुल के प्रभु गात सिय रामा। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए श्री रघुनाथ रामचंद्र जी सर्वज्ञ पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगे
तीतलतासु पितहि प्रमोद चरित सुन जासु चार पदार्थ कर तलता के प्रिय पित मात प्राण समझा के। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय सिया राम। बोले श्यापत रामचंद्र की जय, बोले शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले 36 कोटि देवी देवताओं की जय, बोले संत समाज की जय, बोले अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय। जय श्री राम।